नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत किया जाता है। पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पीडब्ल्यू आईआईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप सभी लोगों को मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई सुनाई दे रही है। तो प्लीज़ एक बार यहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। फिर हम आज के सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हमारा जैम का ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है, दैट इज़ द जोत्सा पोर्टल, वो लाइव होना था आज ही। दैट इज़ द 5 सितंबर 2025 को लाइव होना था, लेकिन सुबह से कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से लाइव नहीं हो पाया था। अब लाइव हो गया है, लगभग 4 सवा 4 साढ़े 4 के आसपास लाइव हो गया था। साथ ही स्क्रीनशॉट्स लिए आप सभी लोगों के साथ ये वीडियो जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, ताकि आप लोगों को एक-एक स्टेप्स यहाँ पर पता चल जाए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट आएगा तो साथ-साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली, तो आप लोगों का जो यहाँ पर जैम का रिजेक्ट होने के चांसेस है ना, एप्लीकेशन फॉर्म के रिजेक्ट होने के या मॉडिफाई होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि मॉडिफिकेशन तब आती है जब आप लोगों की तैयारी बिल्कुल पीक पर हो रही होती है, और फिर जैम का नोटिफिकेशन आता है तो एक बार मन घबरा जाता है कि हम लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ऊपर से मॉडिफिकेशन का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो इससे बचने के लिए एक बार थोड़ा एक 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 आधे दिन जो फॉर्म है उसे लेट फिल कर लेना, लेकिन इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना। स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, ताकि चीज़ें आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर जो है वो क्लियर हो सके। हियर वी गो विद अवर फर्स्ट स्लाइड। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर, यस एवरीवन, अरे चल जा, यस इसने नहीं चलना, ने वो कर लिया है ना रिमोट ने ना। यस एवरीवन, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जैसे ही गूगल पे जाएंगे ना, गूगल पे आईआईटी जैम सर्च करेंगे, आईआईटी जैम 2026 यहाँ पर सर्च करेंगे, है ना। आईआईटी जैम 2026 सर्च करेंगे तो पहली ही वेबसाइट जैम 2026 ऑफिशियल वेबसाइट बाय द आईआईटी बॉम्बे ये आ जाएगी। जैसे ही अब आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यही है, दैट इज द jam2026.iitb.ac.in। ये वेबसाइट है, इसे जरूर ध्यान से एक बार चेक कर लेना। अब जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके का जैम का एक इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को अबाउट सेक्शन देखने को मिल रहा है, एग्जामिनेशन, हाउ टू अप्लाई, है ना। और उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन डेट्स, नोटिफिकेशन, एडमिशन, एफएक्यूज, और ये रहा आप लोगों के पास जोत्सा पोर्टल, जिसका नाम क्या है, जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम पोर्टल, मतलब जिसको हम लोग जोत्सा पोर्टल भी बोलते हैं। इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ पर इंटरफेस आएगा है। अरे वो लाइट चली गई थी ना फॉर्म फिल करते हुए। यस एवरीवन, तो इस तरीके से एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी लोगों ने इधर नहीं आना, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। यस एवरीवन, सबसे पहले अपने आप को जो है वो रजिस्टर करना है। रजिस्टर जैसी करोगे यहाँ पर रजिस्टर हेयर पर, तो इस तरीके का एक आप लोगों को पेज मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, केशव, है ना। फिर मैंने यहाँ पर अपना नेम जानबूझ के लिख दिया केशव। अदरवाइज अगर आप लोगों का सरनेम है यहाँ पर, जैसे मेरा सरनेम गिलोत्रा है तो मैंने गिलोत्रा कर दिया, तो यहाँ पर ये कंबाइन होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरीके से, दैट इज केशव गिलोत्रा। यस एवरीवन, केशव गिलोत्रा करके ये आ जाएगा और कंफर्म दबा देना, है ना। यस एवरीवन, फिर आ जाता है आपकी ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव ईमेल एड्रेस है। लाइक जैसे मेरी ईमेल एड्रेस है वो keshav@gmail.com है। सर यही है सर, परेशान कर लें आपको? अरे मैं कौन सा आप लोगों को सचमुच का दे रहा हूँ हर चीज़, डेमो ही तो भर रहा हूँ। keshav@gmail.com, यहाँ पर भी आप सभी लोगों के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज केशव एट द रेट, यहाँ पर आ जाएगा ईमेल। अरे स्पेलिंग गलत हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, है ना, MAIL होता है वैसे, तो हमारे पास यहाँ पर MAIL.com, ऐसे आप लोगों ने इसको फिल कर देना है। फिर कंट्री ऑफ द रेजिडेंस इंडिया, मोबाइल नंबर को सबसे पहले देखना है कि +91 है यहाँ पर, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसके बाद आप लोगों ने पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड हमेशा आप लोगों को ऐसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि पहला नेम आप लोगों का आ गया कैपिटल के, स्मॉल ई, स्मॉल एच, ए, स्मॉल वी, ऐसे आ गया ये। फिर डालना है @, फिर डालना है 1 2 3 4 और उसके बाद हैश जरूर लगा देना है।
ये जो आप लोग यहाँ पर लेंगे ना, तो पासवर्ड जो स्ट्रेंथ आएगी ना वो स्ट्रांग आ जाएगी और पासवर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर स्पेसिफिक गिवन पासवर्ड है यहाँ पर, है ना, तो ये आप लोगों को देखना है। वही लिखा हुआ है, एक बड़ा लेटर होना चाहिए, एक 1 2 3 होने चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, ये सब कुछ है। यहाँ पर भी सेम वही, कैपिटल के, स्मॉल ई, SHAV @1 2 3 4 और उसके बाद हैश कर देना। फिर यहाँ पर ना आप लोगों के पास एक ऑप्शन आएगा, वो मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, दैट इज सर सेव, और यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट, है ना। यहाँ पर बनेगा आप लोगों का सेव एंड नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इसे सेव करना है, फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़ना है ना। सबसे पहले सेव पे सेव करना है और फिर नेक्स्ट पर आगे बढ़ना है। मेरी बात को समझ रहे हो, मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो, है ना, ये वाला पॉइंट है। अब जैसे ही सेव और नेक्स्ट कर लोगे, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, योर रजिस्ट्रेशन फॉर JAM 2026 SMS and the email containing your enrollment ID has been sent to you। तो मेरे पास वो SMS आ गया था मेरे मोबाइल पे, है ना, आप लोगों के मोबाइल पे भी आ जाएगा। देन कंटिन्यू। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू पे आओगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस फिल करनी है जो लिखी हुई है, और ये वही पासवर्ड है जो मैंने आप लोगों को बताया था, और इसको 1+3 दैट इज 4 पुट करके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन जैसे अब आप लोग करोगे तो सीधा ये आ जाएगा केशव गिलोत्रा, या केशव केशव करके एक नेम आ जाएगा। आपने कर देना, आई नियरली डिक्लेयर दैट आई रीड द जैम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड रेडी टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आई एक्सेप्ट करके फॉर्म फिलिंग में यहाँ पर पहुंच जाना है। फॉर्म फिलिंग में अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 6 चीज़ें हैं। एग्जाम के बारे में पूछ रहा है, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन। बस ये 5 स्टेप हमने ध्यान से भरने हैं। अगर आप लोगों ने जैम के 2 पेपर देना है तो 2 सिलेक्ट करोगे, एक पेपर देना तो 1 सिलेक्ट करके जैम का पेपर पे चलोगे। जैम का पेपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी और इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें आएंगी। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो मैथ्स का पेपर के लिए वो कंफर्म पूछ रहा है, भाई देख ले यही पेपर फिल करना है ना, हाँ, इस पर कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते ही चॉइस फॉर एग्जामिनेशन सिटी, अब जैसे मैं अम्बाला सिटी के पास रहता हूँ तो मैंने अम्बाला सिटी पहला भरा, अम्बाला भरा यहाँ पर, फिर मैंने भरा। जैसे ही अम्बाला भरोगे ना तो आपकी वो जो लिस्ट है ना वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएगी इसके नियर अबाउट सेंटर के। फिर मैंने उसमें से कुरुक्षेत्र भर लिया और उसमें से मैंने मोहाली भर लिया, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जोन में पेपर दे रहे हो फिर दूसरा जोन का दूसरा ले पाओ। ये हो जाएगा कि इसके नियर आउट जो ऑप्शन आएंगे ना वो आप लोगों को मिल जाएंगे। देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आप लोगों के पास ईमेल एड्रेस होगा। बड़े भैया इस ईमेल एड्रेस को वेरीफाई जरूर कर लेना, मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर कर लेना। एक OTP आप लोगों के मोबाइल नंबर पे आएगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने डालनी है, दैट इज मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/12/1995, तो मतलब 5 दिसंबर को बर्थडे आने वाला है। यहाँ पर कंफर्म करोगे, जैसे ही कंफर्म डेट करोगे ना तो देख सकते हो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, यही डेट ऑफ बर्थ है ना भाई जो जैम 2026 के लिए यूज़ कर लें, तो कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करते ही आप सभी लोग अपना जो है यहाँ पर जेंडर बता देना, भाई लोग मेल और बहनें मेरी फीमेल यहाँ पर पुट करेंगी। उसके बाद नेशनैलिटी कंफर्म इंडियन, कैटेगरी जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसे यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD जहाँ जो होगा यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो है, आप लोगों ने इसको नो ही रहने देना, अगर कुछ है तो बता देना इनको। उसके बाद यहाँ पर कंट्री फॉर द परमानेंट रेजिडेंस इंडिया, हरियाणा, जैसे मेरा हरियाणा है तो मैंने हरियाणा भरा है, आपका पंजाब है तो पंजाब भरोगे, आपका मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश भरोगे, राजस्थान है तो राजस्थान भरोगे, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर भरोगे। और उसके बाद वैलिड फोटो ID, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन आधार इज़ द वेरी गुड फॉर द इस तरीके के फॉर्म्स, है ना। तो यहाँ पर आधार और ये आधार नंबर। पर उसके बाद पेरेंट्स का नेम डाल देना है। पेरेंट्स में जिसका नेम डाला वो आप लोगों के क्या लगते हैं, मैंने फादर का नेम डाला था तो फादर आगे, है ना। पेरेंट्स की नेशनैलिटी इंडियन रहेगी। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर या तो दो या तो अपना ही सेकंड मोबाइल नंबर दे दो, आजकल दो तो सबके पास ही होते हैं। फिर देख सकते हो सेव करना है फिर नेक्स्ट, ये बात ध्यान रखना, पहले सेव फिर नेक्स्ट, है ना जी। फिर आप लोगों ने दोबारा से चेक कर लेना, कोई गलती हो तो यहाँ पर फिर से एडिट हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने इसको दोबारा से जो है यहाँ पर ज़रूर फॉर्म फिल करना है ना, दोबारा से इसको चेक ज़रूर करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप सभी लोगों के पास अब आ जाएगा, एग्ज़ाम हो गया, पर्सनल डिटेल होगी, अब आते हैं एड्रेस के। तो वही आप लोगों ने अपना एड्रेस भरना है। अपने एड्रेस में यहाँ पर अच्छे तरीके से आपके एरिया का पिन कोड, है ना, आपकी कंट्री में आप लोग यहाँ पर यही इंडिया ही सिलेक्ट करोगे।
फिर यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सीट सिलेक्ट करनी है, फिर एड्रेस भरना है। कोई अगर साथ में कोई क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, नियर बाय लैंडमार्क, अगर कोई लैंडमार्क है तो वो डालना है। जैसे पिन कोड यहाँ पर डालोगे ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पर फिर सेव करना है, फिर नेक्स्ट करना है ना जी। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अब देख सकते हो एग्जाम हो गया, पर्सनल डिटेल हो गई, एड्रेस हो गया। अब आते हैं डिग्री के ऊपर। तो अब डिग्री के बारे में यहाँ पर डालना है, मतलब अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन डालनी है। कॉलेज का पिन कोड, कॉलेज कौन से कॉलेज से आप लोगों ने करा है, कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, कॉलेज कौन सा स्टेट है, या तो कॉलेज के बारे में बताओ, कंट्री ऑफ द कॉलेज बता दो, या यूनिवर्सिटी जिस पे भी पढ़ रहे हो इंडिया, इसकी स्टेट कौन सी सिटी में आता है, इंस्टीट्यूशन रोल नंबर, है ना। यहाँ पर आप लोगों को हैशटैग यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है। यस एवरीवन, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है ना। आप लोगों ने यहाँ पर नो फोर, है ना, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है। और ये जो कॉलेज रोल नंबर है ना, यस एवरीवन, ये जो आप लोगों का कॉलेज रोल नंबर है ना, इसे नहीं डालना है बड़े भैया। कॉलेज रोल नंबर नहीं, यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप लोगों को डालना है। क्वालिफाइंग डिग्री में आप लोगों ने बताना है कि आपकी बीएससी क्वालिफाइंग डिग्री है। डिसिप्लिन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री, जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, एक लिस्ट इस तरीके से सामने आ जाएगी। जैसे मैंने देख सकते हो ये डाला, ये डाला, ये डाला, बस्तीराम बाजार डाला, ये मैंने रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिया। अब मैंने बीएस सिलेक्ट कर लिया, वैसे बीएससी करना है, मैं तो डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ। फिर आप लोगों के पास है बीएससी केमिस्ट्री आप लोगों की, या बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी फिजिक्स है, बीएससी जूलॉजी है, बीएससी बायोलॉजी है, बीएससी बॉटनी है, बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है, बीएससी फिजिकल साइंसेज है, बीएससी पॉलिटिकल साइंसेज है, या बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है। तो मेरी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से थी, तो मैंने क्लिक करा। और उसके बाद ईयर ऑफ डिग्री, है ना, तो अब आ जाओ यहाँ पर ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, आपने बता देना कौन से ईयर पे आप यहाँ पर क्वालिफाई करे थे, है ना, या करने हो। इसके अंदर दो ही ऑप्शन है, 2025 या फिर 2026, है ना जी। तो दो ही ऑप्शन है, 25 मतलब पास आउट, है ना, यहाँ पर मतलब आ जाएगा आप लोगों का पास आउट, और यहाँ पर मतलब है आप लोगों का ये फाइनल ईयर। दो ही ऑप्शन है बस इसके अंदर, फाइनल ईयर। पास आउट में आप लोग पास आउट पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम ऐसे जैन कॉलेज, फिर वही सेव एंड नेक्स्ट। सेव कर भी लिया तो दोबारा से आप एडिट करके, अगर गलती हुई है तो सेव कर लेना दोबारा से, दोबारा सेव हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाओगे, चलिए जी। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अब आप लोगों के पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले फोटोग्राफ आएगी, फिर आ जाएगा सिग्नेचर, फिर आ जाएगा 10th का सर्टिफिकेट एज अ पीडीएफ अपलोड करना है। और नीचे अगर आप लोगों के पास अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और उसके बाद जैम का पोस्टर आप लोगों ने यहाँ पर बता देना कि जैम के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता चली, जैम के पोस्टर से पता चली। अगर इसमें अदर ऑप्शन हो तो लिख देना ऑनलाइन क्लासेस बाय द फिजिक्स वाला, जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसको फिर से सेव कर देना है। लेकिन 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 ये जो हमारी फोटो है ना, यहाँ पर गड़बड़ होती है। फोटो कैसी होनी चाहिए, लाइक दिस, कि आपका चेहरा पूरा अच्छे तरीके से दिखना चाहिए। कोई भी चश्मा आप लोग पहनते हैं मेरी तरह, है ना, ये चश्मा आप लोगों ने नहीं पहनाना है अपने आप को फोटो लेते समय, है ना। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, बाल ऐसे प्यारे से होने चाहिए, शक्ल ये बिल्कुल प्यारी सी शक्ल होनी चाहिए ऐसे, ताकि वो आपको पहचान पाए। सिमिलरली आपका जो सिग्नेचर है वो ऐसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पे या थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड पे, ऐसा सिग्नेचर और ऐसी फोटो होनी चाहिए, है ना। यस एवरीवन, है ना जी। तो फिर अब आप लोगों ने जो वो व्यू एप्लीकेशन फॉर्म आया था ना, तो देख सकते हो यहाँ पर आप सभी लोगों के पास ये क्या है, जैम का पेपर मैथमेटिक्स लिया था, अंबाला लिया था, कुरुक्षेत्र लिया था, मोहाली लिया था, है ना। हम लोगों ने ये मोहाली के ऊपर बात करी थी। फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये एनरोलमेंट आईडी देख लेना, केशव गिलोत्रा नेम पूरा देख लेना, मतलब अपना नेम, मेरा नेम नहीं, अपना नेम देख लेना। फिर कल को ये मत कहना कि सर आपका नेम क्यों नहीं आ रहा इसमें, है ना। यस, चलिए जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ईमेल एड्रेस चेक कर लेना, मोबाइल नंबर चेक कर लेना, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, है ना, और उसके बाद कंट्री मतलब इंडिया, है ना, वैलिड आईडी नंबर, पेरेंट्स का नेम एंड सो ऑन, ये सब कुछ आप लोगों ने चेक कर लेना है।
और उसके बाद यहाँ पर फिर से वही अपना एड्रेस अच्छे तरीके से चेक करना है। अगर गड़बड़ हुई, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो अभी एडिट हो जाएगा, अभी एडिट हो जाएगा। और उसके बाद इंस्टीट्यूशन, रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर डिग्री आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये सारा कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास ही आ जाएगा। आपकी फोटो भी आएगी, आपका सिग्नेचर भी आएगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देख लेना, या वही है जैम के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ वही है। जैसे ही आप लोग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे, नेक्स्ट 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 करते जाना, लास्ट में यहाँ पर आप लोग आ जाओगे, सेम वही यहाँ पर आ जाओगे। आई कंफर्म कि मैंने ये सब कुछ बिल्कुल सही पुट किया है ना, यस एवरीवन। और उसके बाद ई सिग्नेचर में अपना नेम डाल देना है यहाँ पर, पूरे नेम के स्पेलिंग, और वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म। वेरीफाई फॉर्म पुट करते ही एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, वो पीडीएफ आप लोगों ने अपने पास संभाल के रखनी है। सबमिट एंड पे टू प्रोसीड, जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब इसमें सबमिट एंड पे टू प्रोसीड करेंगे, आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एक, फिर वो पूछेगा यहाँ पर, यस एवरीवन, वो आपसे पूछ रहा है सबमिट एंड पे टू प्रोसीड पे। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब इस पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पर क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है कि अगर एक बार डाटा सबमिट हो गया तो दोबारा एडिट नहीं कर पाओगे, प्लीज इसको जो है, अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो सबमिट हो जाएगा, प्रेस कैंसिल टू बैक अगेन फॉर द एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म। वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कंटिन्यू करना है या कैंसिल करना है, आपने कंटिन्यू कर दिया, वो फिर आपसे पूछता है भाई सच में, भाई सच में इसको हम सबमिट कर लें, है ना, यस या नो। अगर वो बता रहा है कि एक बार डाटा चला गया तो आप लोग यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, प्रेस यस फॉर द सबमिट, नो फॉर द एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार और पूछा तो हमने तो अच्छे तरीके से फिल आउट करा है, डन डन। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वही एनरोलमेंट आईडी है, चेक कर लेना। ये बड़े भैया ये वही एनरोलमेंट आईडी है, चेक कर लेना। आपका नेम चेक कर लेना। बॉयज़ के लिए 2000 रुपये फीस है, और जो इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना। यस एवरीवन, डेबिट कार्ड के लिए 0 रुपीज़, क्रेडिट कार्ड के लिए 0 रुपीज़, नेट बैंकिंग के लिए 0 रुपीज़, यूपीआई के लिए 0 रुपीज़, वॉलेट के लिए 0 रुपीज़, सब 0 रुपीज़ पे यहाँ पर होगा। सर फीस क्या 0 रुपीज़ है? अरे बेवकूफ़ों, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब है कि फीस 0 रुपीज़ नहीं, इसके अंदर एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। फीस तो 2000 रुपये है फॉर द बॉयज़, और गर्ल्स और अदर कैटेगरीज के लिए जो है वो फीस थोड़ी सी कम है, आप लोग चेक कर लेना, है ना। तो बस यहाँ पर ये कैप्चा फिल करके, वन फिल करके पे क्लिक कर देना। पे क्लिक करोगे तो एसबीआई का ई पोर्टल आ जाएगा। अपने वही किसी से भी क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, यूपीआई से, एनईएफटी से, या ब्रांच पेमेंट से, कहीं से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं और इसको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो सबमिट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों को एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर सबमिट करना है, किस तरीके से इसके ऊपर बातचीत करनी है। ये सारा का सारा काम आप सभी लोगों ने यहाँ पर देख लिया है ना। और अब आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल करके मेहनत करनी शुरू कर देनी है। जैसे हमारी सारी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं यहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और आप सभी लोगों का मैथमेटिकल जो मैथ्स का पेपर है ना, उसके अंदर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम ये टॉपिक ऐड हुआ है। तो हमारे साकार बैच के अंदर जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। मंडे से हम लोग जो हैं वो बाइनोमियल थ्योरम ले रहे होंगे, और हमारे जो दूसरे रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अपने अपने टॉपिक्स को डिलीवर कर रहे हैं विद योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। हम आप सभी लोगों को यहाँ पर इस तरीके से गाइड करेंगे कि आप लोगों को जैम का जो एग्जामिनेशन है ना वो थोड़ा सा इजी लगेगा। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने फिजिक्स वाला की PWIIT जैम एंड CSIR नेट जो टीम है, इन्होंने यहाँ पर जैम में मैथमेटिक्स में AIR 1, फिजिक्स में AIR 1 और केमिस्ट्री में AIR 1 आप सभी लोगों के साथ यहाँ पर जो है वो अचीव किया था। इस बार भी हम लोग वैसे ही आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और इस बार भी ग्रेट रिजल्ट हम सबका यहाँ पर ज़रूर आएगा। बस मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, है ना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, और फॉर्म को आजकल में फिल कर लो। लास्ट टाइम में फिर ये जो वेबसाइट है ये थोड़ी सी फिर कहते हैं ना कि अनस्टेबल होने लग जाती है। अभी फॉर्म फिल कर लो, अभी वेबसाइट बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रही है। यहाँ पर फॉर्म फिल कर लो, कोई डाउट आ रहा है तो नीचे फिल कर देना, हमारी टीम आप लोगों को रिवर्ट कर देगी। और बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।